नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UQ24 न्यूज में स्वागत है। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर चाय की दुकान के ऊपर गिरा पेड़, पिता की मौत, बेटा घायल। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर हादसा हुआ है। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर दुकान के ऊपर पेड़ गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, एक युवक घायल है। घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दिल्ली सरकार के एक और मंत्री राजकुमार आनंद के घर ईडी की रेड 9 ठिकानों पर चल रही छापेमारी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक तरफ ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है, तो दूसरी तरफ उनकी पार्टी के विधायकों पर छापेमारी भी कर रही है। मंत्री राजकुमार आनंद के घर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की टीम पहुंची है। उत्तराखंड में 2024 तक की रिक्तियों को भरने में जुटा वन महकमा, उधर भर्ती कैलेंडर की भर्तियां हुई डिले। उत्तराखंड में विभिन्न विभागों में मौजूदा रिक्तियों को भरे जाने के लिए जहां तमाम कठिनाइयां सामने आ रही हैं, वहीं उत्तराखंड वन विभाग आगामी 2024 तक होने वाली रिक्तियों को भरने की तैयारी में जुट गया है। खास बात यह है कि एक तरफ वन महकमा इसके लिए जल्दी प्रस्ताव भेजे जाने की कोशिशें कर रहा है, दूसरी तरफ कई विभागों से अधीनस्थ सेवा चयन कुछ जरूरी जानकारियां न आने के कारण तय समय पर भर्तियां कर पाना मुश्किल हो रहा है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बाघ के हमले में घायल हुआ हाथी का बच्चा, कैंप में चल रहा उपचार। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बाघ के हमले में हाथी का एक बच्चा घायल हुआ है। हाथी के घायल बच्चे की उम्र 3 महीने बताई जा रही है। जिम कॉर्बेट पार्क के विशेषज्ञ डॉक्टर घायल हाथी के बच्चे का उपचार कर रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि उसकी हालत स्थिर है। हल्द्वानी में 2 दिन से लापता LLB के छात्र पार्थ का शव उसी की कार में मिला। महिला मित्र ने देखा तो परिजनों को दी सूचना। हल्द्वानी में 2 दिन से लापता LLB के छात्र का शव मिला है। कार में पड़े मिले युवक के शव को सबसे पहले उसकी महिला मित्र ने देखा। उसने छात्र के परिजनों को इसकी सूचना दी। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। प्रधानाचार्य के पदों पर होगी सीधी भर्ती, विभागीय हेडमास्टर और वरिष्ठ प्रवक्ता भी होंगे पात्र। उत्तराखंड में प्रधानाचार्यों के पदों पर अब सीधी भर्ती किए जाने की तैयारी है। इसके लिए शासन की तरफ से राज्य लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेज दिया गया है। इंटरमीडिएट कॉलेज में सालों से खाली पड़े प्रधानाचार्य के 50% पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। सौतेली बेटी से अश्लील हरकत करने वाले पिता को 5 साल की सजा, 20,000 का अर्थदंड भी भरना होगा। अपनी सौतेली बेटी से छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने वाले पिता को पॉक्सो न्यायाधीश अश्विनी गौड़ ने 5 साल की कठोर कारावास और 20,000 जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी पिता पर सौतेली बेटी को जान से मारने की कोशिश करने का भी आरोप लगा था। देहरादून स्मार्ट सिटी का काम अंतिम चरण में पहुंचा। सिटी एडवाइजरी लेवल फोरम नजर आया संतुष्ट। देहरादून में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत तमाम कार्यों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सिटी एडवाइजरी लेवल फॉर्म की बैठक के दौरान परियोजना के तहत हुए कार्यों को लेकर चर्चा की गई, जिसमें काफी हद तक कामों को लेकर संतुष्टि जाहिर की गई है। रेस्क्यू किए गए बाघ को कॉर्बेट के कोर जोन में छोड़ा गया। रेडियो टेलीमेट्री से होगी निगरानी। पौड़ी के दीवा रेंज में धुमाकोट क्षेत्र में आबादी के पास लगातार नजर आ रहे एक नर बाघ को कॉर्बेट पार्क की टीम ने रेस्क्यू किया। इसके बाद उसे कालागढ़ टाइगर रिजर्व में छोड़ दिया गया। इससे पहले बाघ का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया, फिर रेडियो कॉलर लगाकर उसे कोर जोन में सुरक्षित छोड़ दिया गया। उद्यान विभाग में घोटाले को लेकर कांग्रेस हमलावर, कृषि मंत्री गणेश जोशी का मांगा इस्तीफा। उत्तराखंड उद्यान विभाग घोटाले को लेकर कांग्रेस चौतरफा हमलावर है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने अब कृषि मंत्री गणेश जोशी का इस्तीफा मांगा है। कांग्रेस से पूछा है कि अब तक विभागीय जांच में क्या हुआ वो भी सार्वजनिक किया जाए। हाईकोर्ट की गिरफ्तारी पर रोक के बावजूद शख्स की गिरफ्तारी, डीआईजी कुमाऊं ने सौंपी रिपोर्ट। 3 नवंबर को होगी सुनवाई। नैनीताल हाईकोर्ट की गिरफ्तारी पर रोक के आदेश के बावजूद एसओजी उधम सिंह नगर की टीम ने एक शख्स की गिरफ्तारी कर ली। आरोप है कि एसओजी की टीम ने उसके साथ मारपीट भी की, जिसके बाद पीड़ित ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की, जिस पर सुनवाई चल रही है। मामले में आज डीआईजी कुमाऊं ने जांच रिपोर्ट सौंपी। अहमदाबाद में सीएम धामी का रोड शो, विभिन्न उद्योग समूहों के साथ के 20,000 करोड़ के MOU साइन। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अहमदाबाद में रोड शो किया। इसके बाद इन्वेस्टर इन उत्तराखंड मिशन के तहत विभिन्न उद्योग समूहों के साथ चर्चा की और उन्हें उत्तराखंड में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वहीं सीएम धामी ने विभिन्न उद्योग समूहों के साथ 20,000 करोड़ से ज्यादा के MOU साइन किए। भागीरथी व्रत वन खेल कूद प्रतियोगिता का समापन, मंत्री उनियाल ने मर्जर एक्ट को लेकर दिए खास निर्देश। टिहरी में भागीरथी व्रत वन खेल कूद प्रतियोगिता समापन हो गया। समापन मौके पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इसके अलावा उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक भी की। वहीं मंत्री सुबोध उनियाल ने मर्जर एक्ट को प्राथमिकता देने को कहा। हिमालय से लौटे बाबा तुंगनाथ, अब यहाँ होंगे दर्शन। सर्दियों में कुदरत करती है धाम का श्रृंगार। दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिर में शुमार तुंगनाथ धाम के कपाट बंद शीतकालीन के लिए हो गए हैं। तुंगनाथ धाम पंच केदारों में से तीर्थ केदार के नाम से विख्यात है, जो चंद्रशिला की तलहटी में बसा है।
कल सुबह 11 बजे वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ तुंगनाथ मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए। इसके बाद भगवान तुंगनाथ की चलवीगिरा उत्सव डोली हिमालय से अपने शीतकालीन गद्दे स्थल मक्खू मठ के लिए रवाना हुई। अब बाबा के दर्शन शीतकाल गद्दे स्थल मार्कंडे मंदिर मक्खू मठ में होंगे। तुंगनाथ धाम करीब 3680 मीटर यानी 12,073 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जहाँ सर्दियों में काफी बर्फ गिरती है। ऐसे में कुदरत खुद ही धाम का श्वेत श्रृंगार करती है। करण मारा ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा 4.5 साल तक सोए रहे सांसद अब चुनाव आने पर हुए सक्रिय। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने बीजेपी सांसदों पर तीखा हमला बोला है। उनका कहना है कि 4.5 साल तक बीजेपी के सांसद गायब रहे, लेकिन अब चुनाव आए तो सक्रिय नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी सांसद इसी तरह सक्रियता दिखाकर 4.5 सालों में जनता के बीच जाते तो क्षेत्र का विकास हो जाता। उत्तराखंड के नेताओं पर चढ़ा वर्ल्ड कप का खुमार, भगत सिंह कोश्यारी और सीएम धामी ने लगाए चौके छक्के। पूरे देश में वर्ल्ड कप 2023 का खुमार चढ़ा हुआ। इसी कड़ी में उत्तराखंड की राजनीति के ऑलराउंडर भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर भी इन दिनों क्रिकेट का जादू छाया हुआ है। हरिद्वार में पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी ने क्रिकेट खेला, लेकिन वो पहली गेंद में बीट हो गए। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी नैनीताल में बच्चों के साथ मैच खेला, लेकिन वो पहली गेंद में आउट हो गए। हालांकि इसके बाद उन्होंने बच्चों के साथ खूब चौके छक्के लगाए। दुर्घटना में बाइक सवार युवक की मौत, गुस्साए लोगों ने अस्पताल में किया हंगामा, पेपर फेंके, डॉक्टर से दर्ज कराई रिपोर्ट। शहर के माल रोड स्थित एक होटल के पास बाइक फिसलने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि उसकी चपेट में आने से राह चलता एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को आयर सेंटर रेफर किया गया है। सूचना पर अस्पताल पहुंचे मृतक बाइक सवार के साथियों ने जिला अस्पताल में हंगामा किया, जिसके बाद इमरजेंसी कक्ष में बैठे डॉक्टरों के साथ अभद्रता करने पर के आरोप में डॉक्टरों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। मामला मंगलवार देर रात का बताया जा रहा है। ऋषिकेश के गंगा नहर में सीवर लाइन बिछाने की मांग, लोगों ने जल संस्थान को दिया ज्ञापन। तीर्थनगरी ऋषिकेश के गंगा नहर स्थित गुप्ता बस्ती और कठैत मोहल्ले में सीवर लाइन बिछाने की मांग ने एक बार फिर से जोर पकड़ा है। स्थानीय निवासी वीरेंद्र भारद्वाज ने अपने साथियों के साथ मिलकर उत्तराखंड जल संस्थान के सहायक अभियंता को ज्ञापन सौंपा है। पटाखों की दुकान लगाने के लिए आज से आवेदन प्रक्रिया होगी शुरू, नियमों की अनदेखी करने पर होगी कार्रवाई। डीएम सोनिका ने पटाखों की दुकानों को लाइसेंस देने के संबंध में बैठक आयोजित की, जिसमें उन्होंने सभी एसडीएम को अपने अपने क्षेत्रों में पुलिस और फायर व्यापारियों के साथ बैठक कर पटाखों की दुकान के लिए लाइसेंस देने के निर्देश दिए। विधानसभा सचिवालय से बर्खास्त कर्मचारियों के मामले में 22 नवंबर को होगी अगली सुनवाई, जानिए मामला। उत्तराखंड में विधानसभा सचिवालय से बर्खास्त कर्मचारियों के मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने सुनवाई को जारी रखा है। साथ ही मामले में अगली सुनवाई 22 नवंबर की तिथि नियत है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से आज सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता देवी दत्त कामत ने बहस की। आगामी 22 नवंबर को भी वे याचिकाकर्ता का पक्ष कोर्ट में जारी रखेंगे। अपने ही बैंक को लगाया चूना, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का पूर्व शाखा प्रबंधक 1 करोड़ से ज्यादा के लोन गबन में अरेस्ट, ऐसे किया था फ्रॉड। देहरादून पुलिस ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया निरंजनपुर शाखा में लोन के नाम पर 1 करोड़ से ज्यादा धनराशि का गबन करने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया आरोपी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया निरंजनपुर का पूर्व शाखा प्रबंधक है। देहरादून में कुख्यात भूमाफिया ताजदीन समेत 5 बदमाश गिरफ्तार, गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई। देहरादून पुलिस ने जमीन की धोखाधड़ी करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। देहरादून जिले के पुलिस कप्तान का कहना है कि भूमाफियाओं को किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा। भूमाफियाओं पर सख्त कार्रवाई के कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।